हूर आदित्य की आंखों में देखते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज में उससे पूछती है, आप हूर को कभी पनिश तो नहीं करोगे ना, जैसे आंसर करते थे। तभी आदित्य हूर को अपने सीने से लगाते हुए उससे कहता है, नहीं बेबी, मैं कभी भी आपको हर्ट करने के बारे में अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं ना ही कभी जानबूझकर आपको हर्ट करूँगा और ना ही किसी मजबूरी में आकर। मेरे लिए आप मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी हो और हमेशा रहोगी। मेरी तरफ से कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी एंजल। अगर आपको कोई डाउट है या आप रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको कभी चीज़ के फोर्स नहीं करूँगा। तभी हूर आदित्य की सैड को अपने एक मुट्ठी पर पकड़ते हुए उससे कहती है, नहीं, आज के बाद हूर आपको उसके सभी सीक्रेट बताएगी, जैसे मम्मा पापा को बताना था। आप हमेशा हूर के साथ रहोगे ना। तभी आदित्य एक बड़ी सी स्माइल के साथ हूर से कहता है, हाँ अदू की जान, अब से अदू हमेशा उसके छोटू बेबी के साथ रहेंगे, ओके। हूर अपना सिर हाँ में हिलाती है, पर तभी अचानक से उसके लोअर बॉडी पार्ट में पेन होता है। दर्द की वजह से हूर अपनी आँखों को बंद कर लेती है और उसके ऐसे रिएक्शन देखकर आदित्य अपनी चिंता भरी आवाज़ से पूछता है, बेबी एंजल, क्या हुआ है आपको? आपको कहीं पर पेन हो रहा है? आदित्य की बात सुनकर हूर चुप रहती है, जिसे देखकर आदित्य उसके छोटे और नाजुक से चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, आपने अभी मुझसे कहा था ना कि आप मुझे सब कुछ बताओगे और कुछ भी नहीं छुपाओगे, तो अभी आप अदू को बताइए कि क्या हुआ है। तभी हूर रोते हुए आदित्य की तरफ देखती है और फिर अपना सिर नीचे की ओर झुका लेती है। जब तक हूर एक बच्ची जैसा बिहेव कर रही थी, तब तक तो उसे ये होश नहीं था कि उसके आगे कौन है, कौन नहीं, और किसे वो बात बतानी चाहिए और किसे नहीं। पर अब वो पूरी तरह से ठीक थी और शायद इसी वजह से हूर को आदित्य को वो बात बताने में झिझक सी महसूस हो रही थी। हूर को ऐसे देखकर आदित्य थोड़ा सा सोचने लगता है और फिर उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए आदित्य बहुत ही सॉफ्ट पर चिंता भरी आवाज़ में उससे पूछता है, बेबी एंजल, आपको पेन हो रहा है ना आपके लोअर बॉडी पार्ट में? आदित्य के लास्ट वर्ड सुनकर हूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों में फिर से पानी भर आता है। तभी आदित्य हूर के गालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी इट्स ओके। मुझे पता है बेटा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा और इस बात का भी डर लग रहा होगा कि आप ये बात हमें कैसे बताओगी, क्योंकि यहाँ तो सब बॉयज़ हैं और एक लड़की को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल से ही शेयर करनी चाहिए। बेबी, ये गलत है और ये कहाँ लिखा है कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। एंजल, सभी बॉयज़ बुरे नहीं होते ना बेटा, कोई अच्छे भी होते हैं, तो आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा ये क्यूट सा लिटिल बेबी मुझसे अपनी सारी बात शेयर करे तो।
अभी आगे से अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे शेयर करोगे ना बेबी। आदित्य की बात सुनकर हूर उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाती है और फिर अपने सिर को आदित्य के सीने पर रखते हुए अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को उसके पेट से लपेट देती है। तभी आदित्य हूर के बालों को सहलाते हुए एक बार फिर से हूर से कहता है, अभी आप बिना किसी डर या झिझक के अदु को बताइए एंजल कि आपको अभी लोअर पार्ट में पेन हो रहा है। और आदित्य पर अपनी पकड़ को कसते हुए बस अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर वो सब बहुत ही डर जाते हैं। तभी हूर अपनी आंसू भरी आंखों से आदित्य की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, बहुत दर्द हो रहा है और टमी में भी पेन हो रहा है। हूर की बात सुनकर यूं भी अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों की नसें दिखने लगती हैं। तभी यूवी अपनी आग उगलती हुई आंखों से आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। He have to pay for it and I will gone make sure about this। देख कैसे तड़प रही है बच्ची दर्द के मारे। तभी आदित्य बिना किसी इमोशंस के अपनी सर्द आवाज़ में यूवी से कहता है, उसके किए की सज़ा तो उसे मिलेगी भाई, और इस सज़ा से वो चाह कर भी बच नहीं सकता और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। पर अभी के लिए बच्ची हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आप एक काम करो ना, एक पेन किलर दो, अभी का मैं इसे मेडिसिन खिला देता हूँ। कल सबसे पहले इसे 7 हिल्स लेकर जाऊँगा। आदित्य ने जानबूझकर हॉस्पिटल नहीं बोला, क्योंकि आदित्य को ये पता चल गया था कि हूर को हॉस्पिटल और डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसने हॉस्पिटल के बदले हॉस्पिटल का नाम ही बता दिया, जिससे हूर को कुछ पता भी ना चले। पर आदित्य की बात सुनते ही यूवी और आयु आदित्य की तरफ देखते हैं, जो आदित्य उन्हें अपनी पलकें झपकाकर कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर दोनों झट से समझ जाते हैं। तभी यूवी आदित्य की बात मानते हुए से एक पेन किलर देता है। तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल चलिए मेडिसिन्स ये खा लीजिए, इससे आपका पेन सो हो जाएगा। मेडिसिन का नाम सुनते ही हूर उस मेडिसिन की तरफ देखती है और फिर अपना सिर ना में हिलाते हुए आदित्य से कहती हैं, नहीं खाना, ये तो बहुत कड़वी और गंदी होती है अदू। तभी आदित्य हूर के बालों को सहलाते हुए इससे कहता है, बेबी अगर आप मेडिसिन्स नहीं खाओगी तो पेन कैसे कम होगा। अच्छा तो यू वांट टू गो हॉस्पिटल, और फिर वहाँ डॉक्टर आपको ईजी भी लगवाएंगे तो चलेगा आपको। हूर हॉस्पिटल और इंजेक्शन और डॉक्टर का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगती है और फिर वह रोते हुए आदित्य से कहती हैं, नहीं नहीं प्लीज़ आप हूर को वहाँ पर नहीं लेकर जाओ, बहुत मुझे डर लगता है, प्लीज़। तभी आयु बहुत ही धीरे से यूवी और नील से कहता है, लगता है रैबिट को अब तक ये बात पता नहीं चली कि अदू खुद एक डॉक्टर है।
अदू को तो ये पता है कि रैबिट को डॉक्टर और हॉस्पिटल से डर लगता है, तभी तो उसने हॉस्पिटल के बदले 7 हिल्स सीधे बोला। वो दोनों भी आयु की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। तभी आदित्य हूर के लाल गालों को पकड़कर उन्हें सहलाते हुए हूर से कहता है, बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। अदू आपको नहीं लेकर जा रहे हैं वहाँ, पर इसके लिए तो आपको ये मेडिसिन्स खानी होगी, तो प्लीज़ अदू की जान खा लीजिए ना। तभी वो सुसकते हुए अपना सिर ना में हिलाती है और ये देखते हुए तीनों भी परेशान होते हैं और आदित्य की तरफ देखते हैं, जो पहले से ही हूर की तरफ देख रहा था। उन तीनों को अभी हूर के लिए डर लग रहा था, क्योंकि आदित्य उन इंसानों में से नहीं था जो किसी के भी नखरे उठाए। अगर किसी ने आदित्य की बात को टाला या फिर उसे नहीं माना तो आदित्य अपने रौद्र रूप में आ जाता था। यहाँ और एक छोटी सी मेडिसिन खाने के लिए इतनी ज़्यादा नखरे दिखा रही थी और इसी वजह से उन तीनों को ये डर लग रहा था कि कहीं आदित्य हूर पर बरस ना पड़े। तभी आदित्य हूर की तरफ सीधे उसकी आँखों में देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए एंजल। हूर को कुछ समझ में नहीं आता कि आदित्य ने यूँ क्यों कहा। तो वहीं वो तीनों भी आदित्य की तरफ अपनी आँखों को बड़ा करके देखने लगते हैं। तभी अगले ही पल आदित्य बहुत धीरे से हूर की नाक को अपनी चोटी पर पकड़ता है और जैसे ही आदित्य हूर की नाक को पकड़ता है तो वैसे ही हूर सांस लेने के लिए झट से अपना मुंह खोल देती है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए आदित्य हूर के मुंह में वो मेडिसिन डाल देता है और फिर उसे पानी पिलाता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि हूर को कुछ समझ में ही नहीं आता, पर जब वो आदित्य की तरफ देखती है तब अपनी रुआशी आवाज़ में उससे कहती है, आप गंदे हो। आपने हूर को ज़बरदस्ती वो गंदी दवा खिलाई है। तभी आदित्य हूर के आंसुओं को साफ करता है और उसके फूले फूले हुए गालों पर किस करते हुए उससे कहता हूँ, इसके लिए आपको मुझे जो सज़ा देनी है वो तो आप दे सकते हो, पर अभी चलिए, इट्स माय बेबी एंजल निन्नी टाइम। तभी आदित्य उन तीनों की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं बेबी के पास हूँ, तो आप लोग जाइए और सो जाइए। नील, तू गेस्ट रूम में सो जा। आदित्य से कोई बहस न करते हुए वो तीनों चुपचाप अपना सिर हिलाते हैं। तभी वो तीनों बारी बारी से हूर के माथे पर किस करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी आदित्य हूर को उसके पेट पर सुलाते हुए उससे कहता है, बेबी, आप कुछ दिनों के लिए ऐसी हो सो जाओ, क्योंकि आपको बैग पर लगी है ना, तो आप सीधे सोओगे तो आपको बहुत दर्द होगा। आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोता हूँ। इतना कहकर आदित्य वहाँ से उठने ही लगता है कि तभी हूर आदित्य का हाथ पकड़कर उससे रोकते हुए उससे कहती है, नहीं, प्लीज़, आप मेरे पास ही सो जाओ ना। हूर को डर लग रहा है और आपने ही तो कहा था ना कि आप हूर के लिए उसके मम्मा पापा जैसे हो, तो मम्मा पापा
उनके बेबी को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ते ना। हूर की बात सुनते ही आदित्य एक छोटी सी स्माइल के साथ हूर से कहता है, ओके मेरे छोटू बेबी, मैं यहीं हूँ और आपके पास। तो अभी चलिए आप अपनी आंखें बंद करिए और सो जाइए। हूर अपना सिर हिलाती है और आदित्य का हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करती है। तो वहीं आदित्य हूर के बालों को सहलाने लगता है। जैसे ही हूर अपनी आंखों को बंद करते हुए सोने की कोशिश करती है कि उसके आगे वो सीन चलने लगता है जब अंश ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। तभी वो घबराते हुए अपनी आंखों को खोलती है और बेड पर से उठकर खुद में ही सिमट कर बैठ जाती है। बेचारी मासूम सी बच्ची के आगे वो सब कुछ नजर आ जाता ही नहीं। पर जब वो अपनी आंखें बंद करती है फिर से उसे सब कुछ याद आता है और खुद में ही सिमट कर रोने लगती है और आदित्य उसे ऐसे देखकर घबरा जाता है और फिर वह चिंता भरी आवाज़ में हूर से पूछता है, बच्चा क्या हुआ? हाँ, आप इतना डर क्यों गए? तभी हूर आदित्य की तरफ देखती है और अगले ही पल वह किसी छोटे से बच्चे की तरह उसके सीने से लिपटकर रोने लगती है। हूर को ऐसा रोता देखकर आदित्य तो अब बहुत परेशान हो जाता है और फिर कुछ देर तक उसे वैसे ही अपने दिल के करीब लगाए रखता है और साथ में उसके बालों को सहलाते हुए बार बार उसके बालों पर किस करता है। हूर इस वक्त ट्रेमा में थी और उस पर वो खुद एक छोटी सी सिर्फ 17 साल की बच्ची थी। उसके लिए एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ा सदमा था जिसे वो चाह कर भी कभी अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद वो थोड़ी सी शांत होती है। तभी आदित्य उसे अपने आप से अलग करता है और फिर उसके आगे पानी से भरा हुआ गिलास बढ़ाते हुए उससे कहता है, बेबी फर्स्ट है लिटिल वाटर। देखिए कितना कांप रहे हो आप। इतना कहकर आदित्य हूर को पानी पिलाता है और फिर उसका आंसुओं से भरा चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, बेबी क्या हुआ? आप अदो को बोलिए। तभी हूर डर के मारे एकदम से कांपते हुए आदित्य से कहती है, मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है अदो। जैसे ही हूर ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो आंखें बंद करते ही हूर को वो सब कुछ दिखा जो अंश सर ने मेरे साथ किया था। हूर को बहुत डर लग रहा है अदू और नींद भी नहीं आ रही है। हूर की बात सुनते ही आदित्य के माथे पर चिंता की कुछ लकीरें दिखने लगती हैं। तभी आदित्य हूर को अपने सीने से लगाए रखता है और फिर अपने मन में ही सोचता है, गॉड, जिसका मुझे डर था वही ही हो रहा है। शी इज इन ए वेरी ड्रीम ट्रेमा एंड इज ए नॉट फॉर गुड हर। मुझे किसी भी हालात में मेरे बच्चे को ट्रेमों से बाहर निकालना होगा, वरना इससे मेरी एंजल की जान को भी बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अभी के लिए आई हैव टू क्लैम हर डाउन फास्ट। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है
तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत